प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, और संस्कृति में आस्था का जो रंग है हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन वो रंग ऐसे हैं जो आज भी उसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यकीन मानिए, और मेरे से ज्यादा आप इस बात पे यकीन करते होंगे। और इसीलिए जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में बड़े श्रद्धा भाव से और बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों की चर्चा की। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहाँ कहाँ कृष्ण है। शास्त्र सामर्थ्य से लेकर शस्त्र सामर्थ्य तक के कृष्ण, ऐसे अलग अलग कितने सारे स्वरूप हैं। और कमाल की बात यह है कि चूंकि देश इतना विशाल है, इसके अलग अलग संस्कृति के रंग इतने सारे हैं। हर रंग में कान्हा, कृष्ण आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगे जरूर। और इसीलिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज मन किया कि हम बात करें कृष्ण के उन स्वरूपों की जो हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में रंग भरते हैं और हमें आनंद से भर देते हैं। दरअसल कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है। और एक श्री कृष्ण शरद, वो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मथुरा से इस समय टेलीफोन लाइन के जरिए हम सबसे जुड़े हैं, जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की। बहुत सारी बातें होंगी आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर श्री कृष्ण शरद जी से बात होगी। इसके अलावा और भी वृंदावन से महाराज जी हैं, उनसे चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम तो बहुत कम है वैसे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और इसलिए सबसे पहले स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण शरद जी का। जैनेंद्र भाई, जहाँ तक स्वागत की बात है जी, हम भी अपने सभी श्रोताओं का एक बार पुनः आपके साथ अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की बात है, हाँ, श्री कृष्ण ने अपनी आनंदमयी सरस लीलाओं और लोकोपकारी कार्यकलापों से भारत के जन जन को जितना प्रभावित किया है, उतना शायद किसी अन्य महापुरुष ने नहीं किया। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम ही नहीं, परब्रह्म तक कहा गया है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में ही एक और स्नेह, स्निग्ध, सरल स्वभाव से माधुरी धारा प्रवाहित की थी, तो दूसरी ओर अपने प्रचंड बल विक्रम की धाक भी चबाई थी। फिर अपने उत्तर जीवन में उन्होंने एक और अनुपम राजसी वैभव के बल पर राजाधिराज की पदवी भी प्राप्त की। दूसरी ओर वे अपने अपूर्व तत्व ज्ञान के कारण जगत गुरु के गौरवपूर्ण पद पर आसीन हुए थे। क्या बात है। हम सब जानते हैं कि उनकी इस बहुरंगी जीवनचर्या से उनके लीलाधाम ब्रज मंडल में जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, वह ब्रज संस्कृति नाम से लोक प्रसिद्ध हुई। श्री कृष्ण ने भोग और त्याग, युद्ध और शांति, कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा इहलोक और परलोक में अद्भुत संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया और जन्म दिया इस ब्रज संस्कृति को। जी, मूलतः धार्मिक संस्कृति है ये ब्रज संस्कृति, इसलिए इसके प्रत्येक अंग पर धर्मोपासना का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके प्रमुख तत्व आप पूछना चाहेंगे तो स्नेह, सौहार्द, सेवा, समर्पण और समन्वय सामंजस्य हैं, जो कृष्णोपासना की पृष्ठभूमि में पल्लवित होकर फले फूले हैं। बिल्कुल। ब्रज संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से ओतप्रोत है। मैं यहाँ एक चीज जरूर श्रोताओं से साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आप आकाशवाणी के साथ तो बहुत गहरा और लंबा आपका रिश्ता रहा है, अब भी है, क्योंकि ये रिश्ते खत्म नहीं होते। और आप देखिए, वैसे आकाशवाणी से अगर बाहर की बात करें तो ब्रज और अवधि के इतने प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, गद्य में, पद्य में, दोनों विधाओं में आपने लिखा है और लिखते रहते हैं। बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी आपको मिले हैं। बल्कि मैं एक चीज ये सोच रहा था कि अगर आप पद्य ना भी लिखें, गद्य भी लिखें, तो भी उसमें पद्य का रस है, उसमें भाव कविता का ही आता है, क्योंकि ब्रज की बोली में कुछ ऐसा आनंद है। वो क्या है? मतलब किस रूप में, कुछ वानगी उसकी बताएं। जैनेंद्र भाई, ब्रज की बोली भगवान कृष्ण की बोली है, गोपी ग्वालों की बोली है, और ये रसपूर्ण के माधुर्यपूर्ण ऐसी बोली है जिसे हम दिव्य बोली के नाम से जान सकते हैं। और अगर हम ब्रजभाषा में कहें तो ये कह सकें कि ये बोली वास्तव में ही बोली है
और या बोलीते बहुत सारे हमारे कविजन साहित्यकार बड़े प्रभावित भये हैं। क्या बात है। उन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी लिखी हैं। लेकिन खैर, एक चीज मैं आज जानने की कोशिश हम आपसे भी करेंगे और महाराज जी से भी बाद में चर्चा होगी इस बारे में जी कि देखिए, आम आदमी जो हमारे समाज का, बल्कि हजारों साल से ये परंपरा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है, एक बहुत सीमित दायरे में अपना जीवन जीता है, लेकिन उसके भी कान्हा जो है उसके सखा है, उसके कान्हा के सहारे वो अपनी जिंदगी को जी लेता है। इतना आनंद और रस उसको मिलता है। और सबसे ज्यादा तो बाल रूप कृष्ण का जो है घर घर में वो स्वरूप नजर आता है और लोग आनंद से अपने अपने घर में उस स्वरूप को देखते हैं और कान्हा को याद करते हैं, उनके बाल रूप को याद करते हैं। जी जी जी। तो ये जो बाल स्वरूप है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा समाज में, देश के हिस्से में, हर हिस्से में और हर तबके में, हर वर्ग में बहुत गहरे तक ये पैठ है स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का है, बाल रूप का। जी, आप सच कह रहे हैं। तो इसके बारे में तो रचनाएं भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, की हैं, और ब्रज के ही बहुत सारे कवि हैं। कुछ थोड़ा रस आपके वाणी से उन रचनाओं के माध्यम से हम सबको भी मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिए, जहाँ तक रूप की बात है, उनका रूप तो बहुत ही कहना चाहिए सुंदर है, मनोहारी है जी। उस रूप को तो शायद कोई भी भूल नहीं सकता। देखिए, इस रूप में रस खान पगे और रस की खान बन गए जी। मीरा पगी चाला हवाई देश, राजस्थान से चली और वृंदावन तक आ गई। और देखिए, राजस्थान की राधा नाम से मीरा को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे कवि और साहित्यकार इस रसभूमि की ओर, यानी वृंदावन मथुरा की ओर, ब्रज भूमि की ओर आकर्षित हुए और इसलिए आकर्षित हुए कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनकी आराध्या श्री राधा रानी बहुत ही कहना चाहिए वो हुई। और देखिए, बड़े बड़े आचार्य जो है हमारे यहाँ आए जी। और ऐसे काल में आए जबकि हमारे यहाँ विच्छिन्नता थी। हमारे जो मंदिर थे, हमारे देवालय थे, उनमें बहुत सारी कहना चाहिए गहने, मोती, मनका, यानी हमारे कोष भरे हुए थे। जी बिल्कुल। और उससे कहना चाहिए ये सोच करके कि हमें इनको लूटना है, उनको ध्वस्त करना है, तो ऐसी आंधियां आई विदेशियों की कि मत पूछिए, बहुत आक्रमण हुए। और ऐसे काल में जब कहना चाहिए हमारे पूजा गृह ध्वस्त होने लगे, हमारे यहाँ लूटपाट होने लगी और लूटपाट करके यहाँ से मतलब हमारे धन संपदा और जो मंदिरों में कहना चाहिए जो हमारी कहना चाहिए मूर्तियां थी, श्री विग्रह थे, उनको तोड़ा गया और लेकर के लाद करके विदेश की ओर जब प्रस्थान किया गया, तब उस समय हमारे जो मूलतः जो आचार्य थे, उन्होंने ये सोचा कि इसकी रक्षा कैसे की जानी चाहिए। और उन्होंने जो है, चाहे बाल रूप हो या कहना चाहिए युगल स्वरूप हो, भगवान श्री कृष्ण की कहना चाहिए एक आराधना की और इस तरह की कि हमारे जो भागवत धर्म को उन्होंने जो है सो प्रतिष्ठित किया। और ये जो मूलतः धार्मिक संस्कृति हमारी इसीलिए कही जाती है, ये 12वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल में कृष्णोपासक धर्माचार्यों और प्रत्येक अनुयायी वैष्णव भक्त जनों ने नाना प्रकार की कठिनाइयों और विजातीय विध्वंस का सामना करते हुए विपत्तियों के मध्य साहस और आत्मबल का परिचय दिया था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से अनुप्राणित शिक्षाओं से प्रेरित होकर धर्माचार्यों और संत महात्माओं के कारण ब्रज संस्कृति के एक ऐसे रूप का उदय हुआ जैनिन भाई, जिसने समस्त देश में नवजीवन का संचार किया। ईस्वी 200 से 14 ईस्वी तक ब्रज में भागवत धर्म रूपी वटवृक्ष की जड़ें गहरी जम गईं। इस महान वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं भी पल्लवित होकर के अहिंसा, त्याग और सत्य के साथ लोक संग्रह की कल्याणकारी भावना भागवत धर्म के मूल में मिलती है। इस भावना ने जनमानस के एक बड़े भाग को न केवल धार्मिक बनाया, अपितु उसमें निर्भयता और सहनशीलता का मूल मंत्र फूंका। उत्तर भारत में मथुरा वैष्णव धर्म का सर्वोच्च केंद्र बन गया और यहाँ सभी दिशाओं से धर्म प्रचारक आचार्य संत महात्मा आने लगे। जैनिन भाई जी, 14वीं सदी के अंत तक 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय अस्तित्व में आ गए हमारे ब्रज में। अच्छा। जिनमें निम्बार, श्री, माध्य तथा रुद्र और विष्णु स्वामी संप्रदाय प्रमुख हैं। जी जी। इनमें भक्ति, धर्म, अध्यात्म के पोषण के लिए सारा समर्थन दिया गया है। इन आचार्यों में रंगनाथ का नाम आता है, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य आदि ने भक्ति को प्रशस्त किया। जी जी, बहुत सुंदर और रोचक ढंग से आपने सारी बात बताई है। और इन संप्रदायों के बारे में जो अलग अलग जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, उनके स्वरूप से जुड़े हैं, थोड़ी और चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि इस बहाने आपसे बातचीत करते हुए हमें उनके बारे में और जानकारी होगी।
होगी। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मथुरा से डॉक्टर श्री कृष्ण शरद जी जुड़े हुए हैं, जो ब्रज साहित्य, अवधी साहित्य से लेकर आकाशवाणी पर उद्घोषक के रूप में, कमेंटेटर के रूप में और तमाम साहित्यिक गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय रहे हैं अनेक वर्षों से, और बहुत सारे सम्मान भी आपको मिले हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए स्वरूप क्या है कृष्ण का डॉक्टर साहब, की जैसे भगवान श्री जगन्नाथ की स्थली, पावन स्थली है, वहां अलग स्वरूप दिखता है। प्रभु श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की अलग छवि है, बड़ी अद्भुत छवि है, बहुत सुंदर। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर दक्षिण में चले जाए तो अलग स्वरूप दिखता है, पूर्वोत्तर में चले जाए अलग रंग और रूप दिखता है, लेकिन सभी ऐसे लगता है कि बस निहारते रहें, देखते रहें, मन नहीं भरता। इनके बारे में थोड़ा बताएं, देश के विभिन्न हिस्सों में जो अलग अलग स्वरूप हैं कृष्ण के। जी जी जी, देखिए पहले तो आपकी इस बात को भी मैं साकार करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ एक विष्णु स्वामी संप्रदाय का उद्भव और विकास हुआ। अच्छा। हाँ, देखिए इसमें भी स्वरूप की बात मैं बताना चाहूंगा कि आचार्य विष्णु स्वामी इतव्रत के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का इसमें अभाव मिलता है वैसे, लेकिन जनश्रुति है हमारे यहाँ कि विष्णु स्वामी 2 बार वृंदावन आए और उन्होंने ब्रज के वनों की यात्रा की। अच्छा। विष्णु स्वामी संप्रदाय के आराध्य 7 वर्षीय बाल गोपाल भगवान नंद नंदन है। आपने जैसा कि संदर्भ दिया कि भगवान के बाल रूप, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय में भगवान को बाल रूप में ही पूजा गया है। ब्रज के अनेक स्थान विष्णु संप्रदाय के बताए जाते हैं, जिनमें श्रीधाम वृंदावन का कलाधारी मंदिर मुख्य प्रसिद्ध है। अच्छा। अब आप पूछना चाहेंगे कि वल्लभ संप्रदाय के बारे में शरद जी बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो जैनिन भाई, जहाँ तक इसका पल्लवन और प्रचार का संबंध है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया। और वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने ब्रज को अपना प्रमुख साधना केंद्र बनाया। अब इनमें गोकुल, गोवर्धन, जतिपुरा, कामवन आदि तो स्थान प्रमुख हैं ही, लेकिन इस संप्रदाय का एक और प्रमुख केंद्र है, वो है श्रीनाथ द्वारा। अरे वाह। हाँ, जहाँ भगवान श्रीनाथ जी विराजते हैं अपने मनोहारी छवि के साथ। बहुत अद्भुत स्वरूप है वहाँ का। हाँ, और इसका देखिए वल्लभ संप्रदाय शुद्धाद्वैत का पुष्ट मार्ग नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। अब इसमें देखिए आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए हैं, आनंद भी लिया है दर्शनों का। तो आपने देखा होगा यहाँ की प्रसिद्ध संस्था है, आप बताएंगे, आपको कुछ याद है संस्था का नाम? एक तो साहित्य मंडल ही है जो बहुत वर्षों से देखिए ब्रज के विकास के लिए ब्रज साहित्य की श्री समृद्धि में योगदान दे रहा है। जी जी, जहाँ कहना चाहिए वैसे तो वो विश्व प्रसिद्ध मंच है। और देखिए मैंने सुना कि 1937 से वो संस्था अस्तित्व में है। जी जी जी, इतनी पुरानी संस्था। वल्लभाचार्य भी देखिए कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे। अच्छा। अब जब आपने बाल रूप की बात कही है ना, उन्होंने वात्सल्य भक्ति का प्रचार किया और उनके सुपुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने एक बात और बढ़ा दी इसमें। भगवान किशोर कृष्ण और किशोरी राधा की युगल उपासना को भी इस संप्रदाय में उन्होंने जोड़ दिया विट्ठलनाथ जी ने। तो आप देखिए बाल रूप तो है ही वो, लेकिन किशोर कृष्ण और किशोरी राधा, क्या बात है, कि युगल उपासना को भी उन्होंने इस संप्रदाय में जोड़कर भक्तजनों को कृतार्थ कर दिया। ये एक बड़ा अद्भुत स्वरूप है जो प्रेम का, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा से मिलन का जो एक तात्विक पक्ष भी है इसका, वो भी बहुत सुंदर है। लेकिन देखिए बाल स्वरूप की चर्चा हुई और सखा रूप में भी वहाँ बहुत ज्यादा लोकप्रियता है भगवान कृष्ण की। दरअसल एक चीज है, मुझे तो ये लगता है, मैं बताऊं कृष्ण जी आपको, कि मैं आज भी अगर वृंदावन या ब्रज में जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि कृष्ण हजारों साल पहले कभी हुए होंगे। आज भी वहाँ के वायुमंडल में, वहाँ के माहौल में, वहाँ के लोगों की बोलचाल में, वहाँ के गीत संगीत में, वहाँ के कण-कण में श्री कृष्ण और श्री राधा विराजमान है, सारे उनकी लीलाएं विराजमान है, ऐसा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए वहाँ के कण-कण में तो विराजमान है ही, लेकिन ये जो कण-कण है ये हमारे मानस से भी जुड़ा हुआ है जी। अब देखिए जहाँ तक कहना चाहिए, हम एक संप्रदाय की बात करेंगे जिसे चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। देखिए जिस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव का नाम आपने सुना होगा, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा, इसके प्रथम आचार्य हैं जो बंगाल से ब्रज में आए। क्यों?
इसलिए कि ब्रज के कण कण में समाहित हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी आराध्या श्री राधा रानी, गोपी ग्वाल और संपूर्ण ब्रज। तो ब्रज वृंदावन से उनका अटूट संबंध रहा है। और इसी बारे में कहा भी जाता है कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। वाह वाह। तो ऐसी है हमारी ब्रजभूमि। महाप्रभु चैतन्य जी का विशेष स्नेह इस भूमि से इसीलिए रहा और इन्होंने बड़ी निष्ठा और श्रम के साथ ब्रज के अनेक लुप्त प्राय तीर्थों को खोज निकाला। देखिए, बालकृष्ण रूप में भी इन्होंने कृष्णोपासना की और वृंदावन का प्रख्यात मंदिर आपने सुना होगा गोविंद देव। जी जी बिल्कुल, इसी संप्रदाय की देन है, यानी चैतन्य संप्रदाय की। अच्छा, जहाँ तक देखिए, चैतन्य संप्रदाय बहुत गूढ़ संप्रदाय है, लेकिन चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। अच्छा। इसके अनुसार ब्रजेश नंदन के, यानी ब्रजेश नंद के पुत्र राजा नंद जो गोकुल के रहे हैं, उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य देव हैं। उनका धाम वृंदावन है। ब्रज की गोपिकाओं द्वारा की गई उपासना ही श्रेयस्करी है। भागवत पुराण ही प्रमाण शास्त्र है और प्रेम ही पुरुषार्थ है, जिसके बारे में कहा गया है कि प्रेम जीवन, प्रेम धन और प्रेम ही परिवार है। प्रेम के बंधन कठिन, क्योंकि प्रेम जग का सार है। अब देखिए, आप पूछेंगे, आगे बढ़ते जाइए शरद जी, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन इससे पहले मैं आपकी बातों में खो जाता हूँ, इतनी सुंदर बातचीत है आपकी। लेकिन आप तो मेरी बातों में खो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बातों में खो रहा हूँ और हम सब खो रहे हैं उस महाशक्ति, उन दिव्यात्माओं के, कहना चाहिए चारों ओर जो चहोर हमारे हैं, श्री राधा, श्री कृष्ण, गोपी ग्वाल और ब्रज, जो हमारे चारों ओर है। कार्यक्रम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। ये कार्यक्रम जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का एक विस्तार है। और जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको शुभ संदेश देते, शुभकामनाएं देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करते हैं। और वो स्वरूप जो हमारे मन में, हमारे जन जन में बसा हुआ है, यानी शास्त्र सामर्थ्य से लेकर शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण, जो कि कला, सौंदर्य, माधुर्य, इन सब में कृष्ण है। तो बातचीत हम कर रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण शरद जी से, जो कि प्रख्यात साहित्यकार भी हैं। ब्रज में, अवधि में आपका लेखन है। आकाशवाणी से बहुत पुराना रिश्ता है, आज भी वो रिश्ता बना हुआ है और बहुत सारे सम्मान पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जो संप्रदायों की, कुछ और महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे अब निम्बिकाचार्य संप्रदाय के बारे में मैंने सुना है, थोड़ा ऐसे 2-3 संप्रदाय और हैं, उनके बारे में आप बताएं, और थोड़ा सा जो बाकियों से जो अंतर है थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में भी आप उल्लेख जरूर करें। जैनन भाई, देखिए, वैष्णव मत के अनुसार निम्बार्क संप्रदाय का उच्च स्थान है ब्रज में, और निम्बार्काचार्य इसके जो है वो आद्याचार्य हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इनके आद्याचार्य हंस नारायण आचार्य भी माने जाते हैं। अच्छा। इस मत में क्या है, आपने शालिग्राम प्रतिमा का पूजन इसमें इस संप्रदाय में प्रमुख है। आचार्य श्री राधा के रूप में शालिग्राम को मानते हैं और सर्वेश और शालिग्राम की पूजा करते थे। उन्हें वे राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का प्रतीक मानते रहे और उसी से वो आनंदित रहे। अब देखिए, एक आता है, संगीत में बहुत बड़ा नाम है स्वामी हरिदास जी का। जी जी बिल्कुल। हमारे वृंदावन में आपने सुना होगा हरिदास संगीत सम्मेलन होता है, तो ये श्री हरिदासी संप्रदाय की ही देन है। अनन्य रसिक स्वामी हरिदास जी इस संप्रदाय के प्रमुख माने गए हैं और इनके मत को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, स्वामी जी अद्वितीय संगीतज्ञ और महान भक्त हुए हैं। इस संप्रदाय की रसिक वाणी ही वेदवत मान्य है। वृंदावन ही सर्वोच्च धाम है। युगल मंत्र का जाप ही प्रमुख है। रसरूप श्यामा श्याम जी आराध्य हैं। देखिए, मुझे कविता एक याद आ रही है। जी सुनाइए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास न भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वत्र रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह छठे भावना रास की, सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। वाह वाह, क्या बात। देखिए, स्वामी हरिदास जी के बाद बात आती है राधा वल्लभ संप्रदाय की। इस संप्रदाय का भी आविर्भाव और विकास ब्रजभूमि पर ही हुआ है। इसकी विशेषता यही है, इसके प्रवर्तक रहे हैं श्री हित हरवंशी महाराज। हित जी राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक रहे और जहाँ तक वृंदावन में राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह की स्थापना
उपासना की बात है, उनके सिद्धांत में तत्वतः यही युगल उपासना है। अच्छा, ये जो हित जी हैं वो श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, और माधुरी भक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना हित जी ने अपना परम कर्तव्य माना, सरस उपासना मार्ग को प्रशस्त किया और इस रसोपासना में श्री राधा ही इष्ट हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का हित शब्द मांगलिक प्रेम का प्रतीक है और जैनिन भाई, संप्रदाय में नित्य विहारी कृष्ण को ही एकमात्र परम पुरुष माना गया है। उनकी निज रूपा आराध्या श्री राधा ही परम प्रकृति हैं। राधा ही संप्रदाय की इष्ट देवता हैं और गुरु हैं, जिनके बारे में कहा है कि बन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पाग, रूप रंग के फूल दो, प्रीत लता रहे लाग। बहुत सुंदर। तो ये तो संप्रदायों की बात रही। और वैसे तो ब्रज में बहुत सारे, कहना चाहिए, शैव, बौद्ध, जैन, सभी संप्रदाय के लोग जो है आए, सभी ने अपने अपने ढंग से, कहना चाहिए, अपना अपना प्रचार प्रसार किया और ब्रज को आनंद दिया। शाक्त एक, कहना चाहिए, वो भी अपने आचार्यों से भरपूर रहा, जहाँ देवी उपासना और देवी के अनेक स्वरूप जो है वो भी इन्होंने देखे। तो सभी धर्मों का उन्नयन, पल्लवन हमारी ब्रजभूमि में हुआ है। जी जी, बिल्कुल। इसीलिए ब्रजभूमि राष्ट्रीय एकता का संदेश भी देती है। भगवान श्री कृष्ण, देखिए, वनों में विचरण किया तो पर्यावरण के प्रति भी वो कहना चाहिए चेतना उन्होंने हमारे लोकमानस को दी। इसके अलावा भगवान श्री राधा ने गौ पालन पर विशेष बल दिया। आज भी गौ संवर्धन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें करती हैं, तो ये भी जो विशेष बात रहती है। इसके अलावा प्रकृति प्रेम भी, कहना चाहिए, श्री कृष्ण का संदेश है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, खेलत में को काको गुसैया, जिस तरह से हमारा आकाशवाणी या दूरदर्शन में हम लोग प्रसारण में भाग लेते हैं, वहां न कोई अधिकारी होता है, न कोई उनका मातहत होता है, जो भी होता है खेलत में को काको गुसैया। कोई भी किसी का, ये प्रसारण भी खेल है, इसी में कोई किसी का स्वामी नहीं है, सब सम हो जाते हैं, अपनी अपनी भूमिका सब निभाते हैं जी, अपनी अपनी सब भूमिकाएं निभाते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो सखा थे उस समय के, चाहे वो श्री दामा हो या अन्य कोई हो, और उनके माध्यम से, कहना चाहिए, इतना सशक्त संदेश दिया कि उस समय जो माखन चोरी लीला की, उन्होंने चोरी का संदेश नहीं दिया। उस समय मटकी फोड़ने की जो परंपरा उन्होंने की, इसलिए कि कंस जो है वो ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा था। बहुत ही, कहना चाहिए, गौ, ब्राह्मण और जो साधु संत, उनको बहुत कष्ट दे रहा था। तो उसके जो माखन लेकर के गोकुल की जो गोपियां थी या गोपबालाएं थी, वो मथुरा की ओर जाती थी, तो रास्ते में वो इसलिए फोड़ देते थे, माखन जो है, कहना चाहिए, ले लेते थे, चुरा लेते थे उनसे, ताकि हमारे ब्रजवासी जो गोकुलवासी थे वो भी पुष्ट और बलवान बन सके। उनसे मुकाबले के लिए संदेश दिया था उन्होंने। देखिए, एक चीज तो है, कृष्ण जी की, प्रभु श्री कृष्ण ने इतने स्वरूप हैं और मुझे लगता है कि इन स्वरूपों में हर कोई व्यक्ति अपने अपने क्षमता, अपने अपने स्नेह, अपने विवेक से, या जो उसकी भावना की गहराई है, उसके हिसाब से वो भगवान के उन स्वरूपों को चुन लेता है। चाहे वो बाल रूप हो, चाहे सखा रूप हो, चाहे योगी रूप हो, योगेश्वर के रूप में हम उनकी आराधना करते हो, गोपाल कृष्ण के रूप में आराधना करते हैं, रक्षक कृष्ण की। तो ये अपने अपने हिसाब से सबको ये सुविधा और अवसर है कि वो बस प्रभु में, कृष्ण में लीन हो और श्री कृष्ण और श्री राधा के इस अद्भुत युगल जोड़ी को आनंद से जिए, अनुभव करे और अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करे, उस दिशा में जाए। तो अब ये, चूंकि अभी महाराज जी से भी बात होनी है, तो मैं इस बातचीत को तो यही विराम दूंगा। डॉक्टर श्री कृष्ण शरद जी, आपका बहुत बहुत आभार। जो ये रस घोला है आपने अपनी वाणी से और अपने ज्ञान से, वो सचमुच हम सबको आनंदित कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैनिन भाई, हम भी आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आकाशवाणी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। साथ ही इस समय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इसी तरह रसिक बने रहें हमारे जैनेंद्र भाई के साथ, आकाशवाणी के साथ। बहुत 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 धन्यवाद और बधाइयाँ। आभार आपका।
श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा जो हम कर रहे हैं उसमें एक अद्भुत ये संसार है, अनंत ये संसार है और मुझे लगता है कि हम जितना ही इसके बारे में बात करते हैं, जितना ही अंदर डूबने की कोशिश करते हैं, उतनी नई नई चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं। अब से कुछ देर पहले जब हम डॉक्टर कृष्ण शरद से बात कर रहे थे तो उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपसे बात की थी और इस संप्रदाय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने के लिए इस समय हम सीधे वृंदावन से जुड़ रहे हैं पूज्य मोहित मराल गोस्वामी जी से, जो कि हित हरिवंश परंपरा से ही। और आपको मैं बताऊं कि ये परंपरा इतनी पुरानी है, 1535 में संत कवि हित हरिवंश महाप्रभु ने इसकी स्थापना की थी। तो ये अद्भुत इतने सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी जो वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, तो राधा वल्लभ मंदिर में जाकर अद्भुत स्वरूप जो है श्री राधा का, कृष्ण का डूब जाता है, क्योंकि ये अद्भुत संसार है। तो चलिए सबसे पहले श्रोताओं आप सबकी तरफ से पूज्य मोहित मराल गोस्वामी जी का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जी श्री राधे। जय राधे। सबसे पहले तो ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है आपका, इसकी महिमा या इसका क्या स्वरूप है, तो आप इसके बारे में बताएं पहले थोड़ा। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय विशुद्ध प्रेमा भक्ति पर आधारित है। जी। जो भागवत आदि में नवधा भक्ति बताई है, हाँ, उसका फल है अनुराग भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति या प्रेमा भक्ति। अच्छा। तो यहाँ विशुद्ध प्रेम, यहाँ पर सत्सुखी भाव है। यहाँ अपना सुख नहीं है, हमारे प्रियालाल का सुख है कि हम कौन सा ऐसा एक्शन करें कि वो मुस्कुराएं। वाह वाह। उनकी दर्शनावली के दर्शन ही सर्वोपरि है, यह सखियों के लिए। यहाँ सखी भाव है। यहाँ तो वृंदावन की सीमा में तो मात्र श्री कृष्ण ही एक परम पुरुष है जी, और तो सब स्त्रियां हैं, सब सखियां हैं। तीसरे का प्रवेश ही नहीं है वृंदावन में जी। सखियों के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है यहाँ। आपने एक कथा में सुना होगा कि शंकर जी भी आए तो उन्हें गोपी रूप धारण करना पड़ा। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो प्रवेश है ही नहीं किसी का सखी भाव के बिना। हाँ, क्या बात है। तो यहाँ का वृंदावन की उपासना जी और संसार की उपासना में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अच्छा। प्रेम के तो उल्टे ही कानून है सारे। यहाँ पे किसी भी तरह के कानूनों का ही प्रयोग नहीं होता। सबसे बड़ी चीज तो ये है जी प्रेम में। प्रेम तो हृदय से होता है और हृदय में कानून के लिए जगह नहीं है, वहाँ तो केवल प्रेम के लिए जगह है। तो प्रेम बंधन तो है नहीं, मुक्ति है प्रेम तो। प्रेम जैसा प्रेम तो बिना डोरी का बंधन है जी। अगर हो जाए तो पीछे पीछे दौड़े जी, हो उसके इशारे पे ही नाचे। यहाँ तो कौन सा हो रहा है। अच्छा, जब हित हरिवंश महाप्रभु ने इसकी स्थापना की थी तो ये स्थापना यही वृंदावन में ही हुई थी 1535 में, संवत 1530 में। अच्छा। हरिवंश महाप्रभु का जन्म जी। और 1564 में संवत हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके वृंदावन आए हैं। हितरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल को यहाँ लेके आके ही वृंदावन का प्राकट्य किया है। उससे पहले ये कोई नहीं जानता था कि ये स्पॉट वृंदावन है, क्योंकि राजनीतिक कारणों से और भौगोलिक कारणों से समय परिवर्तन होता है, जगह बदलती रहती है जी। जो 5000 साल पहले ठाकुर जी ने लीलाएं करी वो वृंदावन दूसरा है। अच्छा। आदि वृंदावन बोला जाता है। और भागवत में आप जब वृंदावन का पता ढूंढेंगे तो उस जगह पे आता है कि गिरिराज पर्वत के दक्षिण भाग में, ये है उत्तर भाग में। ये तो हितरवंश महाप्रभु ने एक प्रेमा भक्ति की, ये समझ लें कि एक लेबोरेटरी तैयार करी है। अच्छा। यहाँ विशुद्ध प्रेम करो और निज में पधारो। क्या बात। वाह वाह वाह। तो आपके यहाँ जो मंदिर में जो चीजें होती हैं, क्योंकि राधा वल्लभ मंदिर भी वृंदावन का बहुत ही अद्भुत है और देश विदेश से लोग उसको देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और आते हैं और आनंद में डूबते हैं। तो उस मंदिर में जो श्री राधा का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, वो किस तरह का है? युगल उपासना। अच्छा। दो मन मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक हैं। हितरवंश महाप्रभु अपने चतुराशी जी जो उनका रचना है, इसमें 84 पद है जी, उसमें वो वर्णन कर रहे हैं। पहले पद में ही उसमें कह रहे हैं लास्ट में, जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जिस प्रकार से जल और तरंग का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है, इसी तरह से प्रियालाल हमारे दोनों एक हैं। लेकिन जिस समय हम डिफाइन करेंगे, उनको परिभाषित करेंगे, उस समय कृष्ण जी की अलग परिभाषा होगी, राधा जी की परिभाषा अलग होगी, जल की परिभाषा अलग होगी और तरंग की अलग होगी। बिना उसके वो नहीं और बिना उसके वो नहीं। लीला करने के लिए तो हैं। जब सखियों को लीला करवानी है, झूला झुलवाना है, होली खिलवानी है,
रास करवाना है, आदि लीलाएं करवानी है, तो दो हो जाती हैं लीला करने के लिए, नहीं तो दोनों एक। तो तात्विक दृष्टि से अगर हम देखें गोस्वामी जी, तो कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, वो एक ही स्वरूप है और उसी के अलग अलग हम अपनी दृष्टि में उसको देखते हैं उस रूप में। जी। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप हैं वृंदावन में, मथुरा में अगर हम बात करें, और किस किस तरह के स्वरूप वहाँ पर हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, तो लोगों को थोड़ा इस बात का आभास मिलेगा। देखिए, यहाँ हम अपनी चर्चा में ये कह सकते हैं, हाँ, एक साधारण बुद्धि से एक कृष्ण, इनका नाम है कृष्ण चंद्र, तो चंद्र लगाने की क्या आवश्यकता है इनके नाम के आगे? तो थोड़े बहुत सलाह दे देते हैं कि भाई चंद्र वंश में थे इसलिए चंद्र लगता है। अच्छा। लेकिन हम जो अपने तुच्छ बुद्धि से देखते हैं, बुद्धि तो है नहीं, उससे जो देखते हैं, तो हमारा एक दूसरा नजरिया है देखने का जी। कृष्ण चंद्र, चंद्र कैसा है? चंद्र एक चंद्रमा ग्रह है जो काला है। अच्छा। देखने के लिए हमें सफेद दिखता है, हाँ। एक्चुअल में वो काला, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और ग्रहों के सामने जी। लेकिन वो प्रकाशित किससे होता है? वो होता है प्रकाशित सूर्य की रश्मियों, जो भानु से जो उत्पन्न है, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें, उनका प्रतिबिंब पड़ने के बाद में वो प्रकाशित होता है जी। अपने आप में वो एक काला पिंड है। इसी तरह से श्री कृष्ण अपना कुछ नहीं है, प्रिया जी की कृपा से। एक में कहावत है, हाँ। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, हाँ। और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। क्या बात है। कारण कहीं वर्णन नहीं आता कि कृष्ण जी लेफ्ट हैंडर थे, अच्छा, उल्टे हाथ से काम करते थे। अगर होते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्णन करता। बिल्कुल। जब नॉर्मल है तो उसका वर्णन नहीं किया जाता। तो इन्होंने अभी आप भी या कोई वस्तु उठाएगा छोटी सी भी, अगर वो लेफ्ट हैंडर नहीं है तो राइट का ही यूज करेगा। कृष्ण जी ने इतना बड़ा गोवर्धन उठाया बाएं हाथ से, बाएं हाथ की कन्नी उंगली से जी। सीधे से क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सीधे में ताकत नहीं थी, बाम अंग प्रिया जी का। वाह वाह, अच्छा, क्या बात है। उस कृपा से, उनकी कृपा से वो उठाया। नाम किसका हुआ? श्री कृष्ण का। जो शक्ति है वो तो वही है, राधा प्रिया। दूसरा, रजलीला से संबंधित जो भी इनके खड़े होने की आप तरीका देखेंगे, हाँ। बायां चरण पूर्ण रूप से रखा हुआ है और दाएं का तो केवल अंगूठा टच है। बिल्कुल। तिरछा जो आ रहा है त्रिभंगी मुद्रा में जी। तो आधार तो प्रिया जी है, बामंग है, बामांगी। प्रिया जी का एक नाम आता है बामांगी। बिल्कुल। तो बायां अंग तो हमारी प्रिया जी का है। इसी कारण से वृंदावनी उपासना जी जिसको कहते हैं, उसमें प्रिया जी की प्रधानता है, राधा जी की प्रधानता है। अच्छा, जो वृंदावन की और मैं कहूँगा कि ब्रज की बड़ी अपरंपार महिमा है, किस रूपों में हम अपने पुराणों में, अपने ग्रंथों में, परंपराओं में इसके महत्व को देखते हैं या इसका वर्णन मिलता है? थोड़ा उस पर जरूर आप प्रकाश डालें। देखिए, एक बार एक जगह वर्णन आ रहा है कहीं जी, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कह रही है, दुनिया चाह रही है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, सब चाह रहे हैं। लेकिन मुक्ति की भी इच्छा है कि मेरी भी मुक्ति हो, तो कैसे हो? अच्छा। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो गोपाल क्या कह रहे हैं? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। क्या बात है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है ब्रज की महिमा का? यहाँ की तो रज की उपासना है, यहाँ तो कण कण की उपासना है जी। अगर आप देखें ब्रज का, तो ब्रज में ठाकुर जी ने, कृष्ण जी ने प्रकृति से बांध के रखा है। अच्छा, इसका थोड़ा और विस्तार से इसका कुछ प्रकाश डालें इस पर। यहाँ पे लताओं का स्वरूप देखें, वन का, बगीचों का, कुंडों का, ये सारी उन्होंने स्थापित किए। सबसे बड़ा गिरिराज का जी, गिरिराज पर्वत का। ये आपको हजारों सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इस तरह के, जो उन्होंने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, कैसे न कैसे आत्मीय तरीके से जोड़ा है वाह प्रकृति से। हम तो ये कहते हैं कि प्रकृति संरक्षक सबसे पहले श्री कृष्ण ही हुए जी। अच्छा, ऐसी भी एक आस्था है, माना जाता है कि सारे तीर्थों का आह्वान करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको ब्रज की धरा पर आमंत्रित किया था, जब माँ यशोदा और नंद बाबा को तीर्थ करने जाना की इच्छा हुई थी। वो क्या है? ये ब्रज लीला में आता है
कि नंद बाबा के कृष्ण जी किस उम्र में हुए हैं, जब नंद बाबा 80 साल के थे। अच्छा। अब कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो उस एज में अगर बच्चा घर में प्राप्ति हो तो कैसा होगा मन, महामना। भागवत में कह रहे हैं उस जगह मन नंद बाबा का महामना हो गया था, विशाल मन हो गया था इनका। वाह। उसमें फिर आगे जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो सारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है इस समय, अब हमें सब तीर्थ यात्रा पे जाना है। अच्छा। ठाकुर जी से तो ठाकुर जी ने ये कहा कि भाई महाराज आपको जानो है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, अगर मैं उनको यहीं बुला दूं तो जी नहीं, घर बैठे गंगा आ जाए तो बढ़िया क्या होगा। तब इन्होंने ब्रज में ही केदार बद्री सब है यहाँ, गंगोत्री यमुनोत्री, अच्छा, प्रयाग, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, यात्रा जो होती है जी, उनमें ये सारे दर्शन होते हैं इन स्थानों के। क्या बात है, बड़ी अपरंपार महिमा है इस ब्रज की धरा की। और इसका अब देखिए हजारों वर्ष पुरानी ये जो भगवान श्री कृष्ण उस धरा पर अवतरित हुए, लेकिन आज भी वो जो आकर्षण है, जो आनंद है, जो रस है कृष्ण को लेकर, श्री राधा को लेकर, उन लीलाओं को लेकर, वैसे के वैसे ही है आज भी। देखिए ये संसार की उपासना में चीजें हैं कि 5000 साल पहले पैदा हुए और 125 वर्ष की आयु भागवत में बताई गई है श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ वृंदावनी उपासना में वो आज भी हैं, अभी भी हैं, आज भी लीलाएं कर रहे हैं। अरे वाह, अच्छा। यहाँ पे गए या नहीं, हाँ। हितर्वश महाप्रभु के आप जितने भी पद देखेंगे ज्यादातर पद में आज शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा। आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी। हाँ हाँ, सच बात है। आज यानी कि प्रेजेंट टेंस, अभी जी हर पद में यही मिलेगा, आज शब्द का प्रयोग। ये नहीं कि 5000 साल पहले। आज सेवा कुंज का ये आता है वर्णन में, हाँ। जो हितर्वश महाप्रभु की भजन स्थली थी उसके लिए ये आता है सेवा कुंज के लिए वर्णन कि आज भी वहाँ पे नित्यास होता है जी, सुना हमने। के बाद में वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये भाई सबसे बड़ी चीज, अगर कोई काल्पनिक बात हो तो कितनी देर चलेगी, ये तो 500 सालों से बात चली आ रही है, रूमर तो है नहीं इसका मतलब। बिल्कुल, इसीलिए देखिए युगों युगों तक ये नाम, ये स्वरूप रहना है, क्योंकि वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। और इस रूप में प्रगट है, प्रगट में है। ब्रज का यही विशेष स्थान है, इसीलिए कि वहाँ प्रकट रूप में हैं, वो उपस्थित हैं, वो और आज भी हैं। जो वृंदावन 4-5 बार आ गया जी, जिसको यहाँ की रज लग गई, जिसको यहाँ की हवा लग गई, उसकी स्थिति ये है कि और तीर्थों के लिए उसको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और वृंदावन के लिए तो उतावलापन ऐसा होता है कि तुरंत चलने को तैयार है। बिल्कुल, जब अवसर मिले तुरंत। कारण वो जो चुंबकीय शक्ति है जी, आज हमारे प्रियालाल यहीं हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं और हम खिंचे चले आ रहे हैं उस चुंबकीय शक्ति से उनकी। यही कहना चाह मैं अपनी तरफ से सबसे कि प्रेम बनाओ बस। यहाँ तो प्रेम की उपासना है, भाव भूमि है ये, और सारी भूमि, सारे तीर्थ अलग अलग अपना पुष्टि करते हैं। इंसान की भूमि है, कोई कर्म भूमि है, ये वृंदावन भाव भूमि है। जितना सुंदर हमारा भाव होगा उतना सुंदर हमें आनंद मिलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। गोस्वामी जी, कृष्ण के इस स्वरूप की जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, और वो उसकी चर्चा आपने की है, लेकिन कृष्ण तो अलग अलग स्वरूपों में उनके प्रति आस्था रखी जाती है, उनके बारे में हम जानते हैं, चाहे वो योगेश्वर के रूप में हो, चाहे वो सखा के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग स्वरूप हैं उनके, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में किया। उसके बारे में थोड़ा जरूर हमें बताएं। कृष्ण से बड़ा हमारा मास्टर, हमारा टीचर कोई नहीं। वाह, उन्होंने इतनी शिक्षा दी है हर तरीके की। अभी आपको बताया कि प्रकृति का प्रेम सिखाया उन्होंने जी, और दूसरा समाज में, संसार में रहने का तरीका गीता का ज्ञान दे के सिखाया। गीता को श्रवण करें, सुने, सच बात है। उसमें टोटल मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं, हर चीज उसमें उन्होंने शिक्षा दी है। उठने बैठने तक का तरीका, भक्ति का भी तरीका, सारी चीजें उसमें गीता का ज्ञान क्यों देना पड़ा? क्योंकि प्रभु ने हमें 2 चीज दी है, एक दिमाग और एक मन। अर्जुन ने अपने कर्म क्षेत्र में मन लगाया, उसने अपना गांडी उतार के रख दिया कि ये सामने दुश्मन की सेना में, मेरे सामने अपोजिशन में दूसरी सेना में मेरे रिश्तेदार हैं, ये ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये भाई है, ये बाबा हैं, इन पे बाढ़ चलाऊं तो कैसे चलाऊं मैं? तब ठाकुर जी को गीता का ज्ञान देना पड़ा। उन्होंने
वहाँ पे रह के एक चीज बताइए, छोटी से छोटी संसार में कर्म प्रधान जहाँ है, जहाँ कर्म का यूज होता है, भक्ति में कर्म का यूज नहीं होता, वहाँ हृदय का भाव का यूज होता है। अब इन्होंने सबसे बड़ी चीज ये इन दोनों चीज को, मन को और बुद्धि को अलग किया है। बुद्धि दी है प्रभु ने संसार में बहुत अच्छी तरह लगाने के लिए, और मन दिया है उन्होंने अपने चरणों में लगाने के लिए। अगर हम मन संसार में लगाते हैं तो वहाँ फेल होंगे, और बुद्धि उनके चरणों की तरफ लगाते हैं तो वहाँ फेल होंगे। क्या बात है, बहुत तार्किक और बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हर लीला में इनकी में एक शिक्षा है, छोटी से छोटी लीला, बड़ी से बड़ी, कोई भी आप देखें, अगर आप उसमें डूबते हैं तो आपको उसके अर्थ निकलते चले जाएंगे, कारण निकलते जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया इन्होंने। जी, ये गोस्वामी जी पूरे का पूरा जो, चाहे वो गीता का उनका संदेश हो, उपदेश हो, या उनका पूरा जीवन, मतलब आज भी जिस रूप में इतना व्यवहारिक है और आज भी उसकी प्रासंगिकता है और उपयोगी है इस रूप में। और तभी मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे उलझते जाते हैं वैसे वैसे हमें गीता की आवश्यकता होती है कृष्ण के जीवन से प्रसंगों को पाने की। जिस समय उन्होंने द्वारिका की रचना करी जी, उस समय उनके चेहरे पे नॉर्मल था चेहरा, जैसा उनका मुस्कुराता हुआ वैसा ही। और जिस समय उसी द्वारिका को अपने सामने डुबो रहे हैं समुद्र में, तो भी वही चेहरे पे मुस्कुराहट है, जरा भी शिकन नहीं है। तो जीवन जीने का जो ढंग है वो भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, और इसी रूप में और इसी तरह से हजारों साल से और आने वाले युगों तक ये हम सबका सौभाग्य रहेगा कि इस तरह के अवसर हमें मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका पूज्य मोहित मराल गोस्वामी जी, आपने समय दिया, टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे आप जुड़े वृंदावन से, और इतने सुंदर ढंग से आपने बहुत रसानुभूति के साथ आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण, श्री राधे और बहुत सारी प्रेरक बातें उनके जीवन से जुड़ी हमें बताई हैं। आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के अंक को भी हम आप यहीं संपन्न करते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।